हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 26 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे लगातार इन श्लोकों में हम देख रहे हैं भगवान की अलग अलग विभूतियों के बारे में, किस प्रकार भगवान सभी वस्तुओं में, सभी जनों पे, सभी लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान उसे अपना प्रतिनिधि कहते हैं और उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे समझाते हैं। तो इस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी भगवान की पोजीशन को, भगवान का जो स्थान है उसे समझने में सक्षम हो सकता है। और इतना ही नहीं, ये हमें इसके लिए भी हेल्पफुल है, जैसे हम भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए भी ये हमें आसान कराएगा। जैसे कि भगवान ने इन सभी श्लोकों में जहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो जब भी आप उन वस्तुओं को देखते हैं या उनके कनेक्शन में आते हैं, तो हमें ये स्मरण आ सकता है कि हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये कृष्ण की रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार उस वस्तु के द्वारा हम भगवान कृष्ण की स्मरण कर सकते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, अमंग नॉन मूवेबल्स, जो चलनशील नहीं है, उनमें मैं हिमालय हूं। तो अगर आप इस विषय को याद रखेंगे, तो जब भी आप हिमालय के एक रेंज को देखेंगे या उसका फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको इस स्मरण में आ सकता है, ओ दिस इज कृष्णा's रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी प्रकार इस आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष भी भगवान का प्रतिनिधित्व है। तो जब भी आप उस पेड़ को देखेंगे तो आपको स्मरण आना चाहिए, हाँ, दिस इज कृष्णा's रिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार इन सभी एग्जाम्पल के द्वारा जो भगवान यहाँ पे हमें कंपैरिजन दे रहे हैं, इसके द्वारा ये हमारे लिए आसान होगा कि हर एक क्षण में हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जैसे कि आगे कुछ श्लोकों में भगवान कहते हैं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, जो पानी का जो एक टेस्ट होता है, जो रुचि होती है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं एक्चुअली। तो प्रभुपाद इसके लिए कोट करते हुए कहते हैं कि जब भी डिवोटीज पानी पिएंगे तो वो रियलाइज कर सकते हैं, हाँ, दिस टेस्ट इज कृष्णा। तो भगवान को स्मरण करना अगर इतना आसान है, अगर हम चाहते हैं कि भगवान को स्मरण करें। अगर हम भगवान को स्मरण ना करना चाहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर हमारे मन में इच्छा है कि हम सदैव भगवान के स्मरण करना चाहिए, हमें सदैव भगवान के बारे में विचार करना चाहिए, तो ये एक्चुअली बहुत ही आसान है डिवोटीज के लिए। तो आज के श्लोक में भी भगवान यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपने उन रिप्रेजेंटेटिव या अपने जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में समझाना। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, सर्ववृक्ष, वृक्ष मतलब है पेड़, तो सभी पेड़ में सर्वश्रेष्ठ पेड़ कौन सा है? तो इसके लिए भगवान उत्तर देते हैं, वो है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। उसका गात्र के अनुसार हो सकता है या उसकी जो क्वालिटी है उसके अनुसार हो सकता है, वो श्रेष्ठ कहलाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष जो है वो मैं हूं या वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे सनातन संस्कृति में हम देख सकते हैं इस अश्वत्थ वृक्ष की आराधना करना, पूजा करना, ये एक संप्रदाय बन गया है। जैसे हमारे सनातन संस्कृति में जो स्त्री होते हैं वो हर दिन सवेरे इस वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं, उसके लिए अपना पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, स्पेशली वो एक महीना आता है तो उस महीने में सभी सवेरे सवेरे उठ के चले जाते हैं उस पेड़ के पास। तो वहां पे जाके वो रस्सी से उसे धागा बांधते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की प्रोसीजर वो लोग फॉलो करते हैं। तो हालांकि ये सभी एक्चुअली डेमिगॉड वर्शिप में आता है, लेकिन
यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष इतना होली या इतना पवित्र माना जाता है। तो इसलिए भगवान सभी वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ है अश्वत्थ, तो उसे भगवान चूज करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये मेरा प्रतिनिधित्व करता है। आगे भगवान कहते हैं देवर्षिना च नारदा। देवर्षि, तो जो देवों के ऋषि है, देवर्षि, देवों के ऋषि, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो है नारदा। सो नारद मुनि जो है वो अकेले देवर्षि नहीं है, बल्कि उनके साथ बहुत सारे देवर्षि हैं। जैसे इंद्रदेव के आस्थान में अगर हम देखेंगे, बृहस्पति के साथ बहुत सारे साधु वहां पे रहते हैं, जो इंद्र की जो भी गाइडेंस देना है, उन्हें जो भी मार्गदर्शन देना है, उसके लिए सन्नद्ध रहते हैं, रेडी रहते हैं। तो उस प्रकार सभी जो महर्षि है, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं नारद मुनि। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जो महर्षि है या जो ऋषि मुनि है, उनमें सर्वश्रेष्ठ है भृगु, और वो मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भृगु मुनि जो है वो हमारे धरती पे रहते हैं। तो हमारे धरती पर रहने वाले सभी ऋषि मुनियों के मुकाबले में, उनके कंपैरिजन में भृगु मुनि सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। तो इसीलिए वो भगवान की प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन नारद मुनि वो देवों के ऋषि हैं, मतलब भगवान आध्यात्मिक लोक नहीं, स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक के स्तर पे जो इतने सारे ऋषि मुनि हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं नारद मुनि। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी देवर्षियों में जो देवों के ऋषि है, उनमें सर्वश्रेष्ठ है नारद मुनि। तो इसलिए नारद मुनि मेरे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें याद रहेगा, पिछले भगवान ने बृहस्पति के बारे में कहा था कि बृहस्पति भी मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे बृहस्पति वो पुरोहित के कैटेगरी में आते हैं, पौरोहित कैटेगरी में, उस विभाग में, और नारद मुनि देवों के ऋषि उस कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार सभी अलग अलग विभाग है। तो उन सभी विभागों में जो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं। आगे कहते हैं भगवान गंधर्वानाम चित्ररथः। गंधर्व, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, इंद्रदेवा या वरुणा, अग्नि, ये सभी देवता हैं। तो इसी प्रकार ये और एक कैटेगरी है जिसे कहा जाता है गंधर्व। उनका एक अलग सा प्लैनेट है, उनकी अलग से एक जनरेशन है, जिसे कहा जाता है गंधर्व लोक। तो गंधर्व लोक में उनकी स्पेशलिटी क्या है? वो बहुत ही अच्छे सुमधुर संगीत गाते हैं। तो ये गंधर्वों की स्पेशलिटी है। जैसे इंद्रदेव या स्वर्गलोक में रहने वाले जो लोग हैं, वो सभी देवों के कैटेगरी में आते हैं, और वो बहुत संसार के अलग अलग चीज़ों कंट्रोल करते हैं, उसका लीडर होते हैं। इसी प्रकार गंधर्व लोक में आने वाले ये सभी जो गंधर्व होते हैं, वो सभी सुमधुर गायन के लिए जाने जाते हैं। तो ये गंधर्व लोग इंद्रलोक में जो लोग हैं, जो देवता है, उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी मनोरंजन के लिए अपने गायन के द्वारा वो अपना समय बिताते हैं। तो इस प्रकार जो गंधर्व हैं, जैसे कि सभी गंधर्व भी सिंगर्स हैं, वो सभी गायक हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ गायक है, उनका नाम है चित्ररथा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ गायक है चित्ररथा, वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सभी एग्जाम्पल द्वारा हमें ये गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना है कि चित्ररथा और भगवान कृष्ण दोनों बराबर है, कि भगवान ने यहाँ पे कहा है गीता में, लेकिन नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं कि चित्ररथा भगवान के बराबर है, ये इक्वल है। हालांकि हमें समझना चाहिए कि चित्ररथा सभी गायकों में, जो गंधर्व के कैटेगरी में आते हैं, उन सभी गायकों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं।
ताकि इससे हमें समझ में आ सके कि भगवान का स्थान किस प्रकार से, किस प्रकार भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये समझाने के लिए भगवान इस प्रकार की कंपैरिजन हमें यहाँ पे दे रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं सिद्धाना कपिलो मुनि, सिद्धा अमंग परफेक्शनिस्ट, जे जो सिद्ध लोक में होते हैं, तो उन सिद्ध लोक में रहने वाले सभी सिद्धों में जो परफेक्शनिस्ट है उनमें सर्वश्रेष्ठ है कपिल मुनि। तो भगवान इसलिए उन्हें यहाँ पे कहते हैं कि कपिल मुनि जो है वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है। हालांकि भागवतम के द्वारा हमें समझ में आती है कि कपिल मुनि सिर्फ भगवान के रिप्रेजेंटेटिव उतना ही नहीं है, बल्कि कपिल मुनि भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। तो कपिल मुनि भगवान कृष्ण के अवतार हैं, इनकारनेशन है, जिन्होंने अपनी उस इनकारनेशन के द्वारा शांति योगा उसका प्रचार किया, उसके बारे में समझाते हैं, उस बारे में एलॉबरेटली उन्होंने प्रीचिंग किया। तो कपिल मुनि इसीलिए जाने जाते हैं कि वो भगवान कृष्ण के अवतार भी हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान यहाँ पे सिर्फ इतना ही कवर कर रहे हैं, ये कहते हुए कि सभी सिद्धों में जो परफेक्शनिस्ट है उनमें से सर्वश्रेष्ठ है कपिल मुनि, इसलिए वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव, वो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक हम कंटिन्यू करेंगे, टेक्स्ट नंबर 27। उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नाराधिपम्। तो इस श्लोक में भी भगवान 4 प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में यहाँ पे समझाते हैं। पहला है उच्चैश्रवसम् अश्वानां, अश्व मतलब है घोड़ा, हॉर्स। तो सभी घोड़े में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? उच्चैश्रवा। तो भगवान इसलिए आप कहते हैं कि उच्चैश्रवा जो है वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं इस प्रकार से, द डिवोटी डेमिगॉड्स एंड द डीमंस असुरस once took a sea journey. On this journey, nectar and poisons were produced, and Lord Shiva drank the poison. From the nectar, there were produced many entities, of which there was a horse named Uchchaishrava. तो प्रभुपाद यहाँ पर समझाता है किस प्रकार जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस समय समुद्र मंथन के द्वारा बहुत सारे चीजों का प्रकट हुआ। उनमें से एक पॉइजन और एक नेक्टर, अमृत भी था। तो हमें ये ज्ञात है कि पॉइजन जो था वो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, उसे पीते हुए अपने कंठ में उसे रोक लिया। तो जो अमृत था, उस अमृत से पुनः अनेकों प्रकार के वस्तु प्रकट हुए। उसके बाद में अमृत को डेमिगॉड्स जो थे उन्हें पिलाया गया था। तो जो अनेकों वस्तु उस नेक्टर या अमृत के द्वारा प्रकट हुए थे, उसमें ये एक घोड़ा भी है, तो उसका नाम है उच्चैश्रवा। तो ये सभी ये घोड़ों में श्रेष्ठ कहा जाता है, तो इसीलिए भगवान उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कहते हैं। और आगे भगवान कहते हैं विद्धिमा अमृतोद्भवम, अमृत उद्भवा, मतलब ये जो उच्चैश्रवा ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है या कहाँ से प्रकट हुआ है? अमृत से। जब समुद्र का मंथन हुआ तो वहां से उस अमृत से ये उद्भव हुआ है, तो वो मेरा प्रतिनिधित्व है। और आगे कहते हैं ऐरावता गजेंद्रानाम। तो ऐरावत में मतलब जो इतने सारे एलिफेंट्स होते हैं उनमें से मैं कौन हूँ? ऐरावता। गजेंद्रा ये भी एक हाथी, इसे गजा का नाम से भी बुला जाता है। तो गजेंद्रा जो हाथियों का लीडर है या उसका राजा है। जैसे
देवताओं के पास इंद्र है, वो सभी देवताओं के लीडर या किंग कहलाते हैं। तो इसी प्रकार सभी हाथियों में उसका नेता या राजा, उसे कहते हैं गजेंद्र। तो गजेंद्र कौन है? वो है ऐरावत। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐरावत जो है वो सभी हाथियों में श्रेष्ठ है, तो इसलिए वो मैं हूँ, या मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो बाबा प्रभुपाद कहते हैं कि ये हाथी भी उसी नेक्टर के द्वारा उद्भव हुआ था, समुद्र मंथन के द्वारा। प्रभुपाद कहते हैं another animal produced from the nectar was an elephant named Airavata. Because these two animals were produced from nectar, they have special significance and they are representatives of Krishna. तो इस प्रकार ये हाथी, ऐरावता और साथ में एक घोड़ा उच्चैश्रवा, ये दोनों भी भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। तो आगे हमें ज्ञात है कि ऐरावत जो है ये वहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद जो नेक्टर था, अमृत था, उससे प्रकट होने के बाद इसे इंद्रदेव को दिया गया। तो इंद्रदेव इसे अपना वाहन बना लिया। आगे भगवान कहते हैं नरानाम च नाराधिपम। नरानाम, जो नर, नर का मतलब कौन है? मनुष्य लोग है। तो नरानाम च नारा नाराधिपम। नाराधिपम मतलब है यहाँ पे द किंग, नाराधिपम। तो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन कहलाता है? जो राजा है। तो राजा क्यों श्रेष्ठ कहलाता है? ऐसा नहीं कि राजा होते ही उनके पास 2 हाथ के बदले 4 हाथ होगा या 1 सर के बदले 10 सर होगा, ये जरूरी नहीं है। बल्कि राजा जो है वो उन सभी लोगों में, जो सभी प्रजा है, उन सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। देखने में वो सेम लगेगा, लेकिन उसका स्थान है उतना ऊंचा, तो इसलिए उसे सर्वश्रेष्ठ कहला जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सभी मनुष्यों में जो राजा है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। इसीलिए हम देखते हैं शास्त्रों में भी इसका उल्लेख इसी प्रकार से आता है कि जो राजा होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब प्रजा एक राजा का सम्मान करते हैं, राजा की आज्ञा पालन करते हैं, तो वो भगवान के सम्मान करने के बराबर कहला जाता है, क्योंकि राजा जो है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर कोई दुष्ट राजा भगवान की इस स्थान को ना स्वीकार करते हुए, अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव ना मानते हुए, अगर वो सिर्फ अपनी इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं और अपनी इंद्रिय भोग के लिए लोगों का शोषण करना चाहते हैं, तो उन्हें भगवान की प्रतिनिधि नहीं कहा जाता। तो अगर एक राजा को भगवान की प्रतिनिधि कहना चाहिए तो उसे उस प्रकार की क्वालिटी या क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये राजा है, ये भगवान की प्रतिनिधित्व कर रहा है, और हमें उनके आदर सम्मान करने से उनके द्वारा भगवान के सम्मान करने का एक दर्जा प्राप्त हो सकता है। तो राजा को भी ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो भगवान का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी, उसके जो कार्य होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार या आचार्यों के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं दुर्योधन जो राजा होना चाह रहा था, लेकिन क्या वो भगवान का प्रतिनिधित्व के जैसा काम कर रहा था? नहीं, अपने इंद्रिय भोग में डूब गया था और अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए लोगों का शोषण करता था। और वही दूसरे जगह पे हम देखते हैं, जैसे पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर राजा बनने के बाद अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव के तरह समझते हुए वो सही प्रकार से प्रजा की रक्षा करता और उनका पालन करता था। तो इसीलिए लोग भी युधिष्ठिर को भगवान की दर्जा देते हुए उन्हें भगवान के जैसा ही सम्मान करते थे। तो हमें समझना चाहिए इसीलिए कि राजा जो होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर
वो सही क्वालिफिकेशन के द्वारा या सही तरीके से अपना राज्यभार निभाएगा। भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए कहते हैं यहाँ पे, amongst the human being the king is the representative of Krishna, because Krishna is the maintainer of the universe and the king who are appointed on account of their godly qualifications are maintainers of their kingdom। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि एक राजा को किस प्रकार से भगवान का रिप्रेजेंटेटिव कहलाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान इस पूरी सृष्टि की पालन करते हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ में जो भी उथल पुथल होगा उसे दमन करने के लिए भगवान कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार एक राजा भी अपनी जो प्रजा है, अपने उनकी लालन पालन में अपने आप को समर्पित करता है। तो जैसे भगवान पूरी संसार के लिए पालन करते हैं, तो उसी प्रकार एक राजा भी अपने प्रजा के लिए उनका पालन करता है। इसीलिए राजा जो है उन्हें भगवान का प्रतिनिधित्व कहलाया जाता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, किंग्स लाइक महाराज युधिष्ठिरा, महाराज परीक्षित एंड लॉर्ड रामा वेर ऑल highly righteous kings who always thought of the citizens' welfare. In Vedic literature, the king is considered to be the representative of God. In this age, however, with the corruption of the principles of religion, monarchy decayed and is now finally abolished. It is to be understood that in the past, however, people were more happy under righteous kings. तो आगे भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार जो राजा धर्म के अनुसार अपना राज्य का पालन करता है वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, और जो राजा धर्म के अनुसार भगवान अपने राज्य का भार नहीं उतारता वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाता। तो प्रभुपाद यहाँ का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित महाराज, ये सभी अपने धर्म के अनुसार राज्य का पालन करते थे। इसीलिए जो प्रजा इस प्रकार के राजा के आस्थान में होते थे तो वो बहुत ही खुश थे, बहुत ही आनंद से रहते थे। तो इस प्रकार जब एक राजा धर्म के अनुसार पालन करेगा तो प्रजा भी संतुष्ट रहेगी और राजा भी संतुष्ट रहेगा। इसीलिए हम देखते हैं जब भी हमें कोई अच्छी सरकार के बारे में बात करना चाहते हैं कि सरकार कैसे होना चाहिए, सरकार की जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं उसे कहते हैं राम राज्य। तो हमें राम राज्य जैसा सरकार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान राम के राज्य में हर एक व्यक्ति संतुष्ट था। क्यों संतुष्ट था? क्योंकि भगवान राम या युधिष्ठिर ये सभी लोग धर्म के अनुसार अपना राज्य का पालन करते थे, इसीलिए वो संतुष्ट थे। तो आज के समय में जब लोग कहते हैं कि हम आपको राम राज्य देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग सरकार चलाने वाले हैं वो धर्म के अनुसार सरकार नहीं चलाते, बल्कि वो स्वयं ही करप्ट हैं। वो इतने करप्ट है कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए या अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, या नहीं तो अपने लोगों के लिए सिर्फ उतना ही काम करते हैं। तो जब इस प्रकार के लोग सरकार बनाएंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के लोगों के द्वारा हमें राम राज्य मिलेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो उसके लिए जो नेता होता है वो भी धर्म के अनुसार सरकार चलाना चाहिए, धर्म के अनुसार पालन करना चाहिए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग के प्रारंभ में हम देखते हैं जो राजा बने वो सभी के सभी करप्ट ही थे। जैसे ब्रिटिश के आने से पहले हमारे भारत में भी मोनार्की अभी चालू था, तो उस समय इतने सारे राजा थे, वो लोग क्या होता था, कोई भी धर्म का पालन नहीं करता था,
सभी अपने अपने मौज मस्ती में डूब गए थे। वो लोग सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उनके ऊपर हमला करो, इनके ऊपर हमला करो, यहाँ से धन लूट के लेकर आओ, तो इसी प्रकार के कार्य में डूब गए थे। तो इसीलिए ग्रेजुअली जैसे जैसे समय बीता गया तो ये मोनार्की जो राजवंश था ये सभी खत्म हो गए। और फाइनली आज के समय हम देखते हैं कि मोनार्की जो है वो सिर्फ एक नाम का वास्ता है, अगर कहीं पे है भी तो सिर्फ जस्ट फॉर नेम से एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कुछ भी पावर उनके पास नहीं या कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर एक राजा धर्म के अनुसार कार्य करता तो वो भी संतुष्ट हो सकता था और उनके साथ में जो प्रजा होते प्रजा भी संतुष्ट हो सकते। तो कलयुग में पॉसिबल नहीं, ये हुआ नहीं, तो इसीलिए ये मोनार्की रूल जो है वो खत्म हो गया। और उसके बाद में जो सरकार आ रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो भी धर्म के अनुसार पालन नहीं करते। तो इसीलिए वो यहाँ पे भी हमें राम राज्य या इस प्रकार की एक अच्छी सरकार देखना पॉसिबल नहीं। तो इन दोनों श्लोकों में हमने कवर किया है अलग अलग एग्जाम्पल्स जहाँ पे भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। तो अगले श्लोक जहाँ पे भगवान कंटिन्यू करते हैं अलग अलग प्रकार की एक्सप्लेनेशन को या कंपैरिजन को, वो हम अगली सेशन में कवर करेंगे। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।